नमस्कार दोस्तों, सरकारी अधिनियम चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो लीव रूल्स हैं उनको 7th पे कमीशन ने अमेंड किया है। लीव रूल के ऊपर मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूं दोस्तों। लीव रूल के ऊपर ये तीसरी वीडियो है। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि पे कमीशन का काम सिर्फ पे और अलाउंसेज को रिवाइज करना है, नहीं लीव रूल्स को भी रिवाइज करना है। तो 7th पे कमीशन ने लीव रूल्स को रिवाइज करने की भी सिफारिशें की हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं कौन कौन से लीव रूल्स हैं जिनकी पे कमीशन के पास मांगे भी आई हैं। उन मांगों को कंसीडर करने के बाद पे कमीशन ने अपनी खुद की क्या सिफारिश दी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हाफ पे लीव और लीव ऑन हाफ एवरेज पे। फिलहाल हर सरकारी कर्मचारियों को हर 1 साल पे 20 दिन की हाफ पे लीव दी जाती हैं। कमीशन के पास मांग आई है कि हाफ पे लीव को इनकेस करने की सुविधा होनी चाहिए। जब कर्मचारी सुपर एनुएसमेंट पे पहुंच जाता है तो ये मांग आई है कि जैसे सुपर एनुएसमेंट पे पहुंच जाता है तो उसके बाद हाफ पे लीव को इनकेस करने की सुविधा होनी चाहिए। इसके ऊपर कमीशन ने क्या सिफारिशें की है? कमीशन ने इस लीव में कोई भी मेरिट नहीं पाई है, इसलिए कमीशन इसको जो का तो रखने का सिफारिश करती है, यानी कि 1 साल में 20 दिन ही दी जाएंगी और इनकेस करने की सुविधा नहीं दी जाएगी। हॉस्पिटल लीव। जब कोई कर्मचारी ऑफिशियल ड्यूटी करते समय होने वाले रिस्क से बीमार हो जाता है, सिक हो जाता है, इल हो जाता है, तो वह मेडिकल सर्टिफिकेट दिखा के हॉस्पिटल लीव ले सकता है। इन लीव के लिए सिविलियन एम्प्लॉयज़ को पहले 120 दिन की लीव की पूरी सैलरी मिलती है और उसके बाद भी बीमार रहता है तो हाफ पे में उनको मिलते हैं उस पीरियड के लिए। ये लीव ज़्यादा से ज़्यादा 28 महीनों तक ली जा सकती है। कमीशन के पास मांग आई है कि इन लीव के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कर्मचारी जो किसी रिस्क से बीमार हो, कितना भी लंबा बीमार चल सकता है, कोई गारंटी नहीं कि वो 28 महीने में जो कदम ठीक हो जाएगा। तो इसके ऊपर कमीशन ने क्या सिफारिशें की है? इन लीव पर स्पेशल डिसेबिलिटी लीव में पूरी बातचीत की गई है। 2-3 सिक लीव और हॉस्पिटल लीव, इस टाइप की लीव को एक अलग लीव बना दी है, सबको मर्ज करके स्पेशल डिसेबिलिटी लीव, उसके अंदर हॉस्पिटल लीव के ऊपर पूरा डिस्कशन दिया हुआ है। लीव नॉट ड्यू LND। जब हाफ पे लीव भी खत्म हो जाती है तो ये लीव मेडिकल ग्राउंड्स पर ली जा सकती हैं। पूरी सर्विस में ये लीव 360 दिन के लिए दी जाती हैं। इस लीव को लेकर कोई मांग कमीशन के पास नहीं आई है, इसलिए कमीशन इसको जो का तो रखने की सिफारिश करता है। अगला है दोस्तों मैटरनिटी लीव। ये लीव महिला कर्मचारी को दी जाती हैं। ये प्रेगनेंसी के दौरान 180 दिन या मिसकैरेज अबॉर्शन के टाइम 45 दिन के लिए दी जाती हैं। इन लीव को दूसरी टाइप की लीव के साथ मिलाकर 2 साल तक लिया जा सकता है, वो भी बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के। कमीशन के पास मांग आई है कि इन लीव को फुल पे 240 दिन के लिए और उसके बाद हाफ पे पर 120 दिन के लिए बढ़ा देना चाहिए, यानी कि 240 दिन तक तो इन लीव की फुल पे मिलनी चाहिए, उसके बाद 120 दिन और मिलनी चाहिए, उनकी हाफ पे पर वो मिलनी चाहिए। तो कमीशन ने इसके ऊपर क्या सिफारिश दी अपनी? कमीशन ने पाया कि इन लीव्स को 135 से 180 दिन के लिए और पीरियड इन कंटिन्यूशन जो होता है उसको 1 साल से 2 साल तक 6th पे कमीशन द्वारा बढ़ा दिया गया था, इसलिए कमीशन इसको जो का त्यों रखने की सिफारिश करता है। मैटरनिटी लीव जितनी अभी फ़िलहाल मिल रही थी 6th पे कमीशन में, उतनी ही 7th पे कमीशन में मिलेंगी। पैटर्निटी लीव, ये दोस्तों मेल कैंडिडेट जो होते हैं, पुरुष कर्मचारियों को दी जाती हैं। ये लीव केंद्रीय कर्मचारियों को 15 दिन के लिए दी जाती हैं। अगर कोई मेल केंद्रीय कर्मचारी 1 साल से कम उम्र के बच्चे को गोद लेता है तो भी वह इन लीव्स का फ़ायदा उठा सकता है। कमीशन के पास मांग आई है कि इन लीव्स को 30 दिन तक बढ़ा दिया जाए, पर कमीशन ने यह पाया कि 15 दिन की लीव्स पर्याप्त है, इसलिए कमीशन इसका जो का तो रखने की सिफारिश करता है। अगर कोई सरकारी मेल कर्मचारी है, अगर उसका जो भी है जो अपना चाइल्ड है उसकी केयर करने के लिए भी ये 15 दिन की पैटर्निटी लीव वो ले सकता है। इसके बाद है दोस्तों सिक लीव। अगर कोई डिफेंस कर्मचारी सर्विस करते समय बीमार हो जाता है तो उसको इलाज के बाद सिक लीव दी जाती हैं। डिफेंस ऑफिसर्स को इन लीव्स में पहले 6 महीने में पूरी पे और अलाउंसेज मिलते हैं, पर उसके बाद सिर्फ पूरी पे मिलती है, 6 महीने के बाद अलाउंसेज नहीं मिलते हैं। PBORs जो जवान है डिफेंस फोर्सेज को, उनको पूरी सिक लीव में फुल पे और फुल अलाउंसेज मिलते हैं। CAPF जो है सैनिक बल जो है, उन्होंने मांग की है कि उनको भी डिफेंस फोर्सेज के बराबर सिक लीव मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। कमीशन ने क्या सिफारिश की?
डिस्कस्ड अंडर स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। सिक लीव और हॉस्पिटल लीव को मिलाकर एक स्पेशल डिसेबिलिटी लीव बनाई है, उसके अंदर इन दोनों लीव्स को डाल दिया है। स्पेशल कैजुअल लीव SCL, अगर कोई कर्मचारी स्पोर्ट्स इवेंट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेशन इन रिपब्लिक डे परेड, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, ट्रेड यूनियन मीटिंग्स एक्सेट्रा जैसी गतिविधियों में भाग लेता है तो उसको स्पेशल कैजुअल लीव दी जाती है। कमीशन के पास मांग आई है कि इन लीव्स की सुविधा ऑर्गन डोनर्स के लिए भी करनी चाहिए, जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट के लिए कुछ टाइम चाहिए, तब तक उसको, जब तक वो बिल्कुल ठीक ही नहीं हो लेता ऑर्गन डोनेट करने के बाद, तो उसको उस टाइम पीरियड तक स्पेशल कैजुअल लीव दी जाए। स्पेशल कैजुअल लीव के ऊपर कमीशन ने क्या सिफारिशें की? कमीशन ने पाया है कि इन लीव्स का इस्तेमाल ड्यूटी से बचने के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कमीशन सरकार को इन लीव्स पर ये सुझाव देती है। जिस पर्पज़ के लिए ये लीव ली जाती हैं उनको सरकार द्वारा रिवाइज करना चाहिए। सरकार को ये कानून बनाना चाहिए कि ये लीव्स एक साल में कितनी बार ली जा सकती हैं। इसके अलावा एक कर्मचारी के लिए एक साल में इन लीव्स की लिमिट बनानी चाहिए कि एक कर्मचारी एक साल में कितनी SCL ले सकता है। तो दोस्तों, इन्हीं सभी लीव्स के ऊपर हमने देखा कि 6th पे कमीशन में लीव कितनी मिलती आ रही थी। कमीशन के पास विभिन्न डिपार्टमेंट से इन लीव्स के बारे में जो मांगे आई उनको भी स्टडी किया, और फाइनली कमीशन ने क्या सिफारिशें की इन लीव्स के ऊपर वो भी हमने देखा। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब टू सरकारी आदमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।